और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अली जैदी रहनुमा पीटीआई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो तीन तो इकट्ठे हो गए थे, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली MQM और फारूक सत्तार वाली MQM और मुस्तफ़ा कमाल वाली MQM, वो PSP थी शायद। तो ताला, पतंग और मछली तीनों एक हो गए थे और एक निशान के नीचे आ गए वहाँ पतंग के। लेकिन इनके अब्बू ने कहा, उनका मैसेज आया कि बच्चों बाइकआउट कर दो, और फिर एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। ये उनका वीडियो पैगाम आया इनके अब्बू का, तो अब्बू से छोड़ के भाग गए। लेकिन अच्छे बच्चे हैं, आज अब्बू की बात मान ली। और जो मैं कहता आया था और मैंने आज शाम को भी कहा था, 2-3 चैनल्स पे कहा कि ये बाइकआउट कर देंगे, तो उन्होंने अब्बू का कहना अच्छे बच्चों की तरह मान के बाइकआउट कर दिया। पहले 10 बजे तक ये बाइकआउट नहीं कर रहे थे। शाम तक इनका बयान आया था कि इलेक्शन लड़ेंगे, तैयारियां कर रहे थे। बल्कि वो क्या नाम है उनका, मोहिद अनवर साहब जो है लियाकताबाद में पोलिंग एजेंट रिक्रूट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे लोगों को, कह रहे थे कि भाई आ जाओ। अब मैं ज़रा कहानी आपको सुनाता हूँ है क्या। कहानी ये है कि इन्होंने 2022 अप्रैल में जब ये फैसला किया कि ये इनको मौका दिया था इमरान खान साहब ने नफीस होने का, कि जब ये नफासत छोड़ के वापस उसके ऑपोजिट वाली चीज़ करने के लिए चले गए, तो लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन नफासत का ऑपोजिट जो भी होता है आपको पता है। और ये चले गए और जाके मिल गए आसिफ जरदारी के कहने पे या उनके पैसे लेके, क्योंकि आसिफ जरदारी को हमेशा इन्होंने ही बचाया, हमेशा से। जब ये चले गए उधर, एक माहिदा इन्होंने साइन किया PDM की लीडरशिप से, उसमें कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने डिलिमिटेशन वाला, जेरीमैंडरिंग वाला, या तो उसमें करते जिक्र। दिसंबर 2021 को ये डिलिमिटेशन हुई, दिसंबर 2021 में। हमने भी बड़े एतराज़ात इस पर उठाए और हमारी आज भी रिजर्वेशंस हैं और रही हैं थ्रू आउट, और इन हजरात ने भी की। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जब ये छोड़ के जाएंगे तो अवाम सारी खड़ी हो जाएगी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ। तो इनको असल में कैंडिडेट नहीं मिले। 246 यूनियन काउंसिल्स में 160 या 162 ऐसे 160 कितने 43 ऐसे 80 इन्होंने कैंडिडेट लगाया। 80-82 कैंडिडेट इनकी यूनियन काउंसिल्स में, यूनियन कमेटीज में खड़े ही नहीं हुए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। और जहाँ खड़े हुए वहाँ पे भी इनके पास काउंसलर कोई नहीं थे, खाली खड़े। बहुत सारी सीटें खाली छोड़ दी, पकड़ दकड़ करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से 160 की। बारिश ने इनको बचा लिया जुलाई में। उस वक्त कोई बाइकआउट की बात नहीं थी, बारिश पड़ गई, उन्होंने कहा चलो बच गए। उसके बाद दोबारा सैलाब ने बचा लिया, उन्होंने कहा जी सैलाब आ गया, नहीं होंगे। फिर पता नहीं तीसरी दफ़ा क्या हुआ था। इस दफ़ा इन्होंने वो पूरी कोशिश की कि जेरीमैंडरिंग के ऊपर। अब जेरीमैंडरिंग होती है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, यानी कि हल्का बंदियाँ गलत होती हैं। तो अगर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है तो किसी अंग्रेज़ की डेमोक्रेसी में भी होती होगी ना जेरीमैंडरिंग। उर्दू का लफ्ज़ तो है नहीं, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो वहाँ भी होती होगी। तो वहाँ भी इस तरह की हरकतें होती होंगी बाहर, जो कि सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं। तो वहाँ जो, लेकिन जेरीमैंडरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप मैदान छोड़ दें। मैदान इन्होंने इसलिए छोड़ा है कराची वालों कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। फिर भी ये खड़े थे, लेकिन जब इलेक्शन करीब आ गए और सर पे आ गए, इनको एक बात और समझ आई, कैंडिडेट तो छोड़ो,
इनके पास कैंप भी नहीं है और कैंपों में और अंदर बैठने के लिए पोलिंग एजेंट भी नहीं है। और इनके बहुत कैंडिडेट इनके हलाले के बाद हमारे पास आ गए। लियारी में इनके कैंडिडेट हमारे पास आ गए। चनेसर गोट पीछे इधर चनेसर टाउन तीन यूसीज के कैंडिडेट हमारे पास आ गए। नाजाबाद के हमारे पास आ गए। लियाकताबाद के 3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हमारे पास आ गए। अच्छा, हमने ऐलान नहीं किया, हमने कहा जी आ जाए पार्टी में। और उन्होंने भी कहा कि जी हम आपके साथ हैं, हम इलेक्शन की कैंपेन नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो ये 10-12 तो 160 में वैसे ही कम हो गए। तो उनको तो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था पोलिंग एजेंट खड़ा करने के लिए। वोटर तो बहुत बात की बात है। तो इन्होंने ये जेरी मैंडरिंग वाला बहाना बनाया, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने गलत हल्का बंदियाँ की हैं और हम इसके ऊपर पूरी जद्दोजहद करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और हम गए हुए भी हैं। इन्होंने इलेक्शन से फरागत बायकॉट करके भाग गए अब्बू की बात सुन के। तो तहरीक इंसाफ वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे कराची के और ख़ास तौर पे हैदराबाद के तहरीक इंसाफ के चैप्टर बिलाल गफ़ार आपको और वहाँ पे रेहान राजपूत को कि इंशाअल्लाह जब सुबह का सूरज निकलेगा तो इंशाअल्लाह कल शाम मगरिब तक आपको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह हैदराबाद में भी और कराची में भी उस पोजीशन में होगी ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीत के, ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद के 9 टाउन्स और कराची के 25 टाउन्स में के टाउन के नाज़मीन और नायब नाज़िम भी अपने ला सके। और इंशाअल्लाह इन दोनों बड़े पाकिस्तान के शहरों में, दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े शहर में और पाकिस्तान की माशी शहर रख के शहर कराची में इंशाअल्लाह और हैदराबाद में तारीख़ी शहर में मेयर भी तहरीक इंसाफ का आ जाएगा। अब क्या लिखा है? हाँ, 1-2 बातें उन्होंने की, ये तो मैंने अनाउंसमेंट की। मैं ज़रा एक बात और करना चाहता हूँ। हजरत फरमाते हैं, हजरत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनको आमद हुई, उन्होंने फरमाया कि जी खैरात में हम दे रहे हैं, ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं, फितरा चोरी करने वाले खैरात में दे रहे हैं। खिदमत खल्क क्या थी वो, KKF, खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में असला ले जाने वाले, उसके पैसे खाने वाले, उसके नाम पे ज़मीनें कराची की कब्जा करने वाले खैरात दे रहे हैं। खिदमत खल्क कमेटी के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले तुम खैरात में दे रहे हो। खाले छीनने वाले बंदूक की नोक पे खैरात में दे रहे हो। उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, हर जबान के बोलने वालों का कत्ले-आम इस शहर में करने वाले तुम खैरात दे रहे हो। 1979 में तुम्हारा वजूद नहीं था, ना 1983 में तुम्हारा वजूद था, जब अफगानी साहब जमात इस्लामी के मेयर बन के आए थे। तो उस वक्त तो तुमने क्या खैरात दी थी। लेकिन मैं ये याद दिला दूं, ज़िया-उल हक का डिक्टेटरशिप का दौर था। तो जमात इस्लामी का जब भी मेयर आया है, और 2001 में जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का दौर था, तो और आपने उस वक्त तो बायकॉट किया था। उस वक्त भी जब भी मेयर आया जमात इस्लामी का, वो डिक्टेटरशिप में आया। और जमात इस्लामी के हाफिज़ भाई से मैं बड़ी आजिज़ाना और अदब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हाफिज़ भाई, यहाँ 6, 7, 8 इलेक्शन हुए हैं, ज़्यादा ही हुए हैं, बाई इलेक्शंस, किसी एक में आपका कैंडिडेट भी नहीं खड़ा था। ना बाई इलेक्शन नेशनल असम्बली के, ना प्रोविंशियल असम्बली के। ये शहजाद कुरैशी इमरान इस्माइल की जब गवर्नर बने थे तो खड़ा हुआ था, तो नहीं खड़ा हुआ था ना।
आलमगीर के इलेक्शन में तो नहीं खड़े हुए थे कोई भी, महमूद मौलवी में के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए, अभी इलेक्शन हुआ आफ्ताब सिद्दीकी का जो आरिफ अलवी की सीट थी उसमें नहीं खड़े हुए, कुरंगी में नहीं खड़े हुए, मलीर में नहीं खड़े हुए, NA 240 जो हमने बाइकआउट किया बताने के लिए कि कोई नहीं आएगा, हम नहीं लड़ेंगे, तो वहाँ भी नहीं खड़े हुए। तो आपके पास भाई अभी कैंडिडेट नहीं है सूबाई और नेशनल असेंबली के लिए, जहाँ से कानून साजी होनी है लोकल बॉडीज़ के लिए। तो आप ये जो काला कानून हमने हटाना है, तो ठीक है आपने कैंपेन अच्छी की सोशल मीडिया पे, तो आप सोशल मीडिया पे अच्छे मेयर बने। कल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का मेयर जब रात को आएगा तो फिर लग पता जाएगा सबको, और ये भी पता जाएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत भी बनाने जा रही है, और इंशाल्लाह अगली फेडरल गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान एक्स नहीं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जब तीनों लेवल्स के ऊपर फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल बॉडीज़ पे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, इंशाल्लाह इस काले कानून को भी हम ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आर्टिकल 140A भी इम्प्लीमेंट करेंगे, NFC के साथ साथ PFC अवार्ड भी करेंगे, पावर्स भी डिवॉल्व करेंगे, ताकि जो पावर्स लोकल बॉडीज़ के लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइनेंशियल पावर्स, टैक्स कलेक्शन की पावर्स, पुलिसिंग की पावर्स, हेल्थ की पावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर्स, वाटर बोर्ड की पावर्स, हॉस्पिटलों की पावर्स, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का हाल देख ले KMC के अंदर है, ये जब सारी पावर्स मिलेगी और जब फाइनेंशियल बैकिंग भी मिलेगी सूबे से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी, क्योंकि वहाँ हमारी गवर्नमेंट होगी, ये कराची इंशाल्लाह तरक्की की राह पे जिस स्पीड में जाएगा और वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब इंशाल्लाह बनेगा, जो कि कराची को कई सालों पहले बन जाना चाहिए था। खैरात में देने वालों ने इस कराची के साथ जो अशर किया, बंदे अपने मार के चोरी के पैसों पे झंडा किसी के कफन पे डाल के ओन कर लिया खुद ही मार के, और कह दिया जी एजेंसी ने मारा है। भूल ना जाएं, फ़ोन कॉल पे चलने वाली मजबूर कौमी मूवमेंट कहूँ या एक दूसरे को गालियाँ दे के एक दूसरे के गले में हाथ डाल के मुनाफिक कौमी मूवमेंट कहूँ, हमने तो उनको नफीस कौमी मूवमेंट कहने के लिए, खान साहब ने तो कहा था नफीस बन के आ जाएं, मगर नफासत उनको शायद उनको भाई नहीं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया था हमने, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। खैर, तो ये तो आज इनका तो हो गया काम पूरा भैया सियासी तौर पे। अब इनमें कुछ 2-4 अच्छे लोग होंगे जो कहीं फंसे होंगे, उनको मौका मिला था, देखिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं। आखिर में एक बात और की उन्होंने, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, जिस शख्स ने इस मुल्क को लूटा है, जिस शख्स ने इस सूबे को लूटा है और जिस शख्स ने इज्तिमाई ज़्यादती की है मिल के अपने साथियों के साथ, मेरे और आपके शहर के साथ, मेरे और आपके सूबे के साथ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी उसकी तारीफें करते घूम रहे हैं, ज़बान का बड़ा पक्का है वो फरमा रहे हैं। यानी कि तुम्हारी कराची से मोहब्बत मुझे उस वक्त समझ आ गई कि जब तुम आसिफ जरदारी की तारीफ कर रहे थे। बड़ी मोहब्बत है कराची से, तो फिर उस शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकते हो जिसने कराची का खून चूस लिया, लूट के खा गया, कराची को खाया जा रहा है पूरे मुल्क को। दुनिया में उसको मिस्टर 10% कहते थे, वो बन तो 100% ही गया। अब उजैर बलोच भूल गए उसने क्या किया था, भूल गए। आपका साथी, आपका दोस्त था वो बड़ा अच्छा, बाबा लाडला, भूल गए उसने क्या किया था। वो उनका लीडर बड़ा सच्चा आदमी है भाई, ऐसे सच्चाई पे सदके जाए कोई, तो आपने उसको आज सच्चा कह दिया। कराची वालों से मैं मुखातिब होकर कहता हूं, आपको मुबारक हो, एक नया दिन 15 जनवरी को
इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना तो नहीं, दीवार में कुल्हाड़ी लगी थी उस पर जाके सर मार लिया। और इंशाअल्लाह एक नए सूरज सुलू होगा कल, और इंशाअल्लाह कराची देखेगा कि तरक्की होती क्या है। अब compete करेगा कराची, पहले तो लाहौर से compete करेंगे ना, वो लाहौर बहुत ही आगे चला गया है माशाल्लाह, पाकिस्तान का शहर है। वहाँ से जब वहाँ जाके उतरो तो वो हम के फ़ोन अंदर रखते हैं जेब में, वो लाहौर वाले कहते हैं यहाँ कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हारा फ़ोन, कराची से आए हो। तो ये जो तुमने फ़ोन स्नैचिंग जो भी निकले थे इनके पास से सारे लोग, तो वो इंशाल्लाह compete करेगा, फिर दुबई से भी करेगा, और इंशाल्लाह दुनिया के वर्ल्ड क्लास बिजनेस सबसे करेगा। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ शाह भाई बैठे हैं, शाह साहब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, डॉक्टर शाहब इमाम वकील हैं, अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, MQM बादराबाद, PSP लंदन, PIB और सारी बाकी जो रह गई हैं उन सब से। शाह भाई ने हमें ज्वाइन किया था 2 महीने पहले, बल्कि थोड़ा सा ऊपर। तो शाह भाई ने आज हमारी, बल्कि वो बड़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। हमने आज जो भी तमाशा टीवी पे चल रहा था ये इलेक्शन के अंदर धांधली का, बैलेट पेपर चोरी होने का और लोग पकड़े गए, हमने इलेक्शन कमीशन को 5 लेटर्स आज लिखे हैं। लैक ऑफ स्टाफ, कल स्टाफ पूरा होना चाहिए, पोलिंग शुरू होगी सुबह तो स्टाफ पूरा होना चाहिए। आपने कहा हम इलेक्शन कराएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, जो मर्जी जीते। बैलेट बॉक्सेस जो चोरी हो रहे हैं उसके ऊपर जो PPP के कैंडिडेट जो एक चेयरमैन साहब और वो ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए, उसके ऊपर केमाड़ी और गुलबर्ग में जो पोलिंग मटेरियल चोरी हुआ है उसके ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो टीवी के ऊपर एक इश्तिहार चल रहे हैं, पूरी कैंपेनिंग हो रही है, सिंध गवर्नमेंट तो लिखा हुआ है, स्लोगन ये पीपल्स पार्टी का चल रहा है, जो कैंपेन कर रहे हैं टीवी के ऊपर, उसके ऊपर हमने ख़त लिखे हैं, सब जगह हम नोटिस में ले आए हैं कि ये इलेक्शन की रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो पीपल्स पार्टी धज्जियाँ उड़ा रही है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसका नोटिस इमीडिएटली लिया जाए। मेरी दोबारा दरख्वास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इस मुल्क की सारी, कि सुबह आप वोटर्स को, शहर कराची के लोगों को, बैलेट पेपर को, लोगों के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ दें, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। क्योंकि इन्होंने धमकी ये भी दी थी कि हम देखेंगे कौन इलेक्शन कराता है। एक शाह भाई, इसके ऊपर भी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डालनी चाहिए, बिकॉज कोई शख्स किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकता, कोई जमात किसी को इलेक्शन करवाने से नहीं रोक सकती। ये मेरे ख्याल में कानून की बड़ी सख्त खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हमें डालनी चाहिए, ये और हम डालेंगे कि ये जो इन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की अहमकाना गुफ्तगू फरमाई थी। सुबह कराची वालों, आपसे आखिरी गुजारिश, नौजवानों, ख़वातीन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें, माएँ, बेटियां, मैं 55 का हो गया हूं तो बहुत सारी बेटियां जो हैं वो भी अब माशाल्लाह 18 से ऊपर हो गई हैं, वोट देने के काबिल हो गई हैं। सबको बड़ी तादाद में कल निकल के वोट डालें, बड़ी तादाद में। जो इसने ये बात की है खालिद मकबूल ने, घटिया बात कि कोई नहीं निकलेगा और खैरात में दे रहे, ये बताएं इसको कि बड़ी तादाद में 50-60% पोलिंग होनी चाहिए कल। इनके अपने घर वाले भी निकल के वोट देंगे, बल्ले पे जो भी वो पता चलेगा। किसी किस्म की धांधली होने का कोई चांस ही खत्म हो जाएगा अगर आप बड़ी तादाद में निकल के वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। जैसे लाहौर में हुआ था, पंजाब में हुआ था, सारी दुनिया निकल के आई थी वोट डालने। तो अगर किसी का कोई शौक धांधली करने का कर रहा था वो भी फारिग हो गया। बड़ी तादाद में निकलें और इंशाअल्लाह शहर कराची को आपके साथ मिल के, शहर कराची के साथ मिल के, कराची वालों के साथ मिल के हम इंशाअल्लाह अमन का गहवारा भी बनाएंगे और दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर भी बनाएंगे।
बहुत मेहरबानी। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि ताला, मछली और पतंग एक जगह जमा हो गए थे। एमकेएम के पास इंतखाबात के लिए उम्मीदवार ही नहीं, एमकेएम ने अब्बू के पैगाम के बाद इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान किया। ये अच्छे बच्चे हैं, अब्बू की बात इन्होंने मान ली। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल गलत हल्का बंदियां की हैं। कराची और हैदराबाद में पीटीआई उम्मीदवार आएगा। हाफिज साहब ने सोशल मीडिया पर अच्छी मुहिम चलाई है। हाफिज साहब सोशल मीडिया पर मेयर बने, आज पीटीआई का मेयर आएगा। अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ वालों को मुबारकबाद देता हूं, इलेक्शन के भाग गए हैं और कल इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी। उम्मीद करता हूं, दुआ गो भी हूं कि इंशाल्लाह हम इतने यूनियन काउंसिल्स का हम इंशाल्लाह जीत लेंगे कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा हाथ जोड़ के शुक्रिया। और अच्छे बच्चे हैं, आज अब्बू की बात मानकर इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। पहले ही कह दिया था कि ये बाइकआउट करेंगे। 10 बजे तक तैयारी कर रहे थे इलेक्शन की और अचानक आकर इन्होंने बाइकआउट किया। अब्बू के कहने पर इन्होंने 2022 अप्रैल में फैसला किया था कि नफासत छोड़कर चले जाएं और आसिफ जरदारी का साथ दें। इन्होंने हमेशा आसिफ अली जरदारी को बचाया है और एक मुआहदा इन्होंने साइन किया। इनको पता ही नहीं था कि जब ये लोग छोड़कर जाएंगे तो अवाम इमरान खान के साथ हो जाएंगे। पहले इन्होंने बारिश को बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की, फिर इन्होंने सैलाब का बहाना बनाया और अब ये गलत हल्कियाँ बंदियाँ बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तहरीक-ए-इंसाफ वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि इलेक्शन से भाग गए हैं और कल इंशाल्लाह सुबह का सूरज निकलेगा तो पीटीआई भारी अक्सरियत से कल जीतेगी और मेयर तहरीक-ए-इंसाफ का ही आएगा। अली जैदी रहनुमा का कहना था कि आम इंतखाबात में इनकी सियासत का आज ख़ात्मा हो गया है। कल कराची वालों से, हैदराबाद वालों से, तमाम सिंध के शहरियों से दरख्वास्त करते हैं कि निकलें और कल बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दें ताकि धांधली का खदशा भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।